की खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स काम पर लौट जाएं, वरना राज्य सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं, क्योंकि करीब 1 महीने से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जिस तरह से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया था, उसके बाद से तमाम डॉक्टर्स में आक्रोश है और लगातार 1 महीने से प्रदर्शन भी जारी है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि 5 बजे तक काम पर लौट जाएं। डॉक्टरों के प्रदर्शन पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर्स को काम पर लौटने का निर्देश। शाम 5 बजे तक काम पर लौटे डॉक्टर्स। काम पर नहीं लौटे तो होगा एक्शन। डॉक्टर्स को सुरक्षा दे राज्य सरकार। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को लेकर सुप्रीम आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का फरमान सुना दिया है और साफ कर दिया है कि अगर डॉक्टर्स तय समय पर काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीआई को बोला कि फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन था पहले का, उस पर सवालिया निशान उठाया है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको काम पे वापस आने के लिए बोला है कि आप वापस आकर के फिर से, क्योंकि आप बहुत ही जिम्मेदार एक डॉक्टर का रोल होता है, तो इसलिए उनको वापस आने की बात कही। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को कोर्ट ने फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि डॉक्टर्स डरे सहमे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया और कहा कि आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ को भी सुविधा दी जाए ताकि वो डॉक्टरों की सुरक्षा में हर वक्त मौजूद रहे। जहाँ तक डॉक्टर्स का मामला है, हम कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनके पास कमरे होने चाहिए, फीमेल्स के साथ अलग, मेल्स के साथ अलग, सीसीटीवी होनी चाहिए, आरजी कोर में सीआईएसएफ होनी चाहिए, उसका बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से ही देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 1 महीने में मेडिकल सेवाओं पर काफी असर पड़ा। अकेले बंगाल में इलाज के अभाव में 23 लोगों की मौत हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात आदमखोर भेड़ियों की। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। हालांकि अब तक वन विभाग को इसमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन डर के साए में जी रहे ग्रामीणों ने साफ कर दिया है, अल्टीमेटम दे दिया वन विभाग को कि जल्द से जल्द आपको भेड़िए को पकड़ना होगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। खूंखार पंजे पर कब निशान कसेगा, अब ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं, घरों में कैद हैं और ये आदमखोर खुले में घूमकर मासूम बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे गांव के गांव दहशत में डूबे हैं। कहीं आदमखोर भेड़िया तो कहीं बाघ का आतंक, और तो और अब तो बंदर भी सड़क पर चल रहे लोगों को घायल कर रहे हैं। ऐसे हालातों को देखकर लोगों का सब्र का बांध भी अब जवाब देने लगा है। सबसे पहले बात बहराइच की, जहां रह रहे लोग पहले ही कई रात खौफ में जागकर बिता चुके हैं और आगे कितनी रातें उनको ऐसे ही पहरा देते रहना होगा इसका भी पता नहीं। ड्रोन से निगरानी, जगह जगह पिंजरे, कई शूटर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन, पंजों के निशान,
और उससे भेड़िया की लोकेशन का पता लगाती वन विभाग की टीम। मतलब साफ है कि कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन चालाक आदमखोर अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि आदमखोर भेड़िया सामने जरूर आ रहा है, ड्रोन में उसकी तस्वीरें भी कैद हो रही है, लेकिन पिंजरे में कब कैद होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पगमार्क रेड किया जा रहा है, लोगों की सूचनाएं पर काम किए जा रहे हैं, जिससे कई दुर्घटना न हो। वो बहुत ही जो है अंदर से हिला देने वाली बहुत ही दुखद घटना होती है। कुछ ऐसी ही दहशत राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के गांव में भी देखने को मिल रही है, जहां सरिस्का से गायब हुए बाघ की लोकेशन मिली है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ है। अब इस बाघ को पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। रणथंभौर से स्पेशल यूनिट मंगवाई गई है, जो झाबुआ के जंगलों में बाघ का पता लगाएगी। लेकिन कई दिनों से डर के साए में जी रहे लोगों ने प्रशासन और वन विभाग के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और बाघ को 3 दिन में पकड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि वन विभाग की टीम जल्द ही बाघ को पकड़ने का दावा कर रही है। हरियाणा के झाबुआ के जंगल में मौजूद हूं। यहाँ पे सरिस्का के ST 2303 की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि उसकी लोकेशन इसी आसपास के जंगल में आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैप कैमरा है, जहाँ पे जानवरों को आसपास अगर देखा जाता है तो उससे पहचान की जाती है। तो ये ट्रैप कैमरा जो है वो लगा है और यहाँ पे देखिए एक पिंजरा जो है वो लगाया गया है। ये वो पिंजरा है जिसको लगाया गया है। इस पिंजरे में आप देखेंगे कि यहाँ पूरी तरीके से यहाँ ये जो टहनियां हैं वो लगाई जा रही है और ये पूरी की पूरी तरीके से ट्रैप करने के लिए कि किसी तरीके से यहाँ जब वो लोकेशन दिखाई गई है तो यहाँ पे ये तैयारी जो है वो राजस्थान और हरियाणा उन दोनों टीमों के साथ में संयुक्त उसको काबू करने की तैयारी है। एक तरफ खूंखार भेड़िया तो दूसरी तरफ आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी ही थी कि बंदरों ने बहराइच में लोगों पर हमला कर तांडव मचा दिया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद बंदरों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 100 लोगों को काटकर घायल कर दिया। हालात ऐसे हैं कि बच्चे सड़कों पर अकेले निकल नहीं सकते, अपने घर के बाहर कोई बैठ नहीं सकता, जिसके बाद परेशान हो चुके ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़ने की भी मांग कर दी। आतंक बहुत फैला हुआ है, बच्चों को खाने नहीं देते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, रास्ता चलने नहीं देते हैं। बंदर 100 से आदमी का काट चुके हैं। हम चाहते हैं बंदर को पकड़वाया जाए। बंदर के आतंक बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत काट रहे हैं, खाने पीने में भी दिक्कत होती है। लोग डरे हैं, खौफ में जी रहे हैं, लेकिन इन आदमखोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। पहले भेड़िया, फिर बाघ और अब बंदर को पकड़ने की उठ रही मांग से साफ है कि लोग अब इन आदमखोरों के आतंक से तंग आ चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं। लेकिन कब तक इन आदमखोरों पर शिकंजा कसेगा, कब ये पिंजरे तक पहुंचेंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।